हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, मेरी तबीयत कल ख़राब हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज भी ज़्यादा तो नहीं सही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो दूँ, क्योंकि पेपर दोस्तों सबके पास में है, तो फिर वीडियो ना आना फिर दिक्कत की बात है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है करंट अफेयर्स देख रहे थे इस पीडी का। उसमें मैंने आपको 15 से 20 टॉपिक जो है कवर कराए हैं। देखिए, मैं अब जो है क्या करूँगा, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में देखूंगा। यहाँ जून से दिया हुआ है दोस्तों। ये जून 2024 से क्वेश्चन इसमें सारे दिए हुए हैं। लगभग 2200 क्वेश्चन है जून 2024 से। और जो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मई 2025 तक, मई 2025 तक। देखिए, आज मैं पेन टेप का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो है डाटा केबल जो मेरी है वो ख़राब हो गई है दोस्तों। और मैं कल बीमार था तो जा भी नहीं पाया मार्केट, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। मैं गोली की तरह पढ़ता चलूँगा, यानी थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, 2200 क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ आज और कल 2 दिन में कंप्लीट करा दूँ, ताकि जो है जल्दी हो जाए। 1 घंटे के आसपास क्लास ले लूँगा मैं, ठीक दोस्तों। तो थोड़ा हम ध्यान से आप सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, जो पीछे रह गए हैं, आगे रह गए हैं, ये सब इसमें समाहित हो जाएंगे। उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना, 800 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो उसमें भी सारे आ जाएंगे। देखिए, अगर क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे तो आपका माइंड थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के रूप में क्या होता है, हम ऐसे इमेजिन कर पाते हैं कि अच्छा ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो इस तरह हम जो है पढ़ेंगे, पहले वन लाइनर पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। अब हमारा इतना ही काम है, हम 3-4 दिन के अंदर जो है ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। 2200 प्लस 800, अगर बात करें 3000 के आसपास क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यहीं से बन जाएंगे, काम खत्म। ठीक दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। देखिए, थोड़ा मैनेज करिएगा यार प्लीज़। तबीयत कम सही है, सच में बता रहा हूँ, आपको लग भी रहा होगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन लिखा है प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार। मैं जूम कर दूँ थोड़ा दोस्तों, 1 सेकंड। देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। लिखा है पहला जो है प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला? मिन्हांस को मिला। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया? मैंने बताया था 2 जून 2014 को इसकी स्थापना है, आप लोग जानते भी हैं। तो 2 जून को तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोची में हुआ दोस्तों। 2 जून 2024 को किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया? तो जल शक्ति मंत्रालय। ये पूछा जा सकता है, मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किसने शुरू किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला है मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो ये जो है इजराइल देश पर बैन लगाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये 3 भारतीय कंपनियां हैं जिनको शामिल किया गया है। अगला है 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज। तो ये है निशांत देव। पूछा जा सकता है निशांत देव का संबंध किससे है? तो मुक्केबाज है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि OCCI ODI अब 2023 का पुरस्कार किसे मिला? यानी कहने का मतलब है कि जो ODI है ना, ODI प्लेयर ऑफ द मैच, सॉरी, प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार विराट कोहली जी को मिला। अगला है कि किस देश के स्पेस मिशन चांग-ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की? तो जिस हिसाब से नाम है वैसे काम भी है, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत को किस देश में सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ 2023-24 में? तो ये सिंगापुर है दोस्तों। अब देखिए, भारत ने 100% FDI कर दिया है, यानी कोई आए 100% निवेश कर सकता है, आप जानते भी होंगे बजट में। अगला है कि 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता? तो रियल मैड्रिड ने जीता। अगला क्वेश्चन दिया है किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वाधिक जो है पुरस्कार जीते? कौन सी अभिनेत्री है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कहा है? तो सान्या मल्होत्रा है। सांग्री-ला संवाद 2024 कहाँ हुआ? सिंगापुर में हुआ। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो MIT रहा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला? तो कृष्ण प्रकाश को मिला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई? तो अरुणाचल प्रदेश में हुई। किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया? तो IIT धारवाड़। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो नीदरलैंड है। कौन सा देश भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो रूस है दोस्तों। 6 जून 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने
अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए वो रूस के थे दोस्तों। मोबाइल जो है ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो देखिए सिडबी का जो इसका मुख्यालय मुंबई में है और सिडबी का जो मुख्यालय है वो अपने यूपी लखनऊ में है। ठीक दोस्तों। अगला दिया, किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी, स्लोवानिया ने दिया। अगला है कि चर्चा में रहा स्पर्श सेवक किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है या किससे संबंधित है, तो ये रक्षा मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ईबू ज्वालामुखी, ये याद रख सॉरी ठीक है ये याद रखिएगा, ईबू ज्वालामुखी 2 बार विस्फोट हुआ, तो इंडोनेशिया का है। किसने ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता, सरबजोत सिंह हो जाएंगे, सरबजोत सिंह। अगला है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता, तो सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 7 जून 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवास्वा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है उद्घाटन किया, तो नेपाल है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है, हंगरी में, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये अभ्यारण्य कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते भी होंगे, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, मैंने कराया भी है, कई बार पढ़ाया भी है, ये बिहार का है दोस्तों। ठीक, इसे जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला है ग्रीस, पनामा, डेनमार्क शामिल लिया किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना, तो पाकिस्तान है। अगला है किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र, ये आप सुने भी होंगे, ये दोस्तों सिक्किम है दोस्तों। क्या है, सिक्किम। मछली क्लस्टर जो है अभी शुरुआत यही किया है, सिक्किम। अगला है किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि को छोड़ा है, तो 11,600। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के अमन सहरावत, ये देखिए दोस्तों, हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती, इनका संबंध किससे है, कुश्ती से है, जिसे अभी निशांत देव का संबंध मुक्केबाज से थे। तो इस तरह आपको छोटी छोटी चीज़ें पकड़ना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता रहता है। देखिए आज भले ही ना पूछे इस एग्जाम में, कोई दूसरा एग्जाम देंगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये टकराता रहता है। ठीक, अभी जब B.Ed का पेपर हुआ था उसमें मनु भाकर का संबंध पूछ लिया था, किस खेल से है, या ये पूछा था कि एक ही ओलंपिक में 2 स्वर्ण जो है 2 पदक जीतने वाली कौन थी, तो मनु भाकर। तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक दोस्तों। अगला है कि 9 जून 2024 को कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया, ये उत्तराखंड हो जाएगा। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता जो है पर हस्ताक्षर किया, स्लोवाकिया हो जाएगा। किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जो है जीता है, तो जू वेंजुन व मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन दिया है मोंगला बंदरगाह, ये कहाँ का है, बांग्लादेश का है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव है। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज। अगला है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स होगा दोस्तों, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स की आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोटो GP इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा में हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, इसमें यूपी MP सारे, जैसे देखिए 16वां वन्यजीव अभियान के साथ में उत्तर प्रदेश में है। यहाँ देखिए UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है, तो इजराइल। अगला है किसने 6ठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता, तो सुमित नागपाल हैं। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, आशीष कुमार दास को किया गया है। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है, जो जैनिक सिनर है। किस देश के उपराष्ट्रपति सौलोस क्लास चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ, तो मलावी के हैं। अगला है देखिए 2024 में, इसमें भारत की रैंक कितनी है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, तो 129 है। देखिए अभी 24 का देख रहे हैं, ठीक, 100, जब हम 25 में पहुंचेंगे तो वहाँ आपको करंट जो है थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा। ये जो डेटा है ना ये बदल जाएगा हल्का सा, लेकिन मेरा काम है जून से मैं सोच रहा हूँ करा दूँ पूरा, इसमें कुछ छोड़ूँ ना, वरना फिर आप दोस्तों कहीं अगर पूछ लिया, पिछला पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट जो भी होगा पूछा जाएगा, सीधी सी बात है दोस्तों। तो चाहे ये नहीं हमें देखना है कि कब का है करंट, हमें ये देखना 1 साल के आसपास का करंट हो, 8 महीने के आसपास, तो हमारा ये लगभग वही है, 6 महीने उधर हो जाएंगे,
और 6, 5, 11 महीने के आसपास हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो 10 महीने का करंट तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। अगला है कि ले जनरल वाकर उज जमान किस देश के नए सेनापति हैं? बांग्लादेश के, कोई मतलब नहीं इनसे। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे रट लीजिएगा, 2025। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में हुआ दोस्तों। अगला है कि इटली के कौन सा था? पुगलिया स्थान था। अगला है 2024 को किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम। बताइए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा के लिए हो गया दोस्तों, कई बार पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुन्नीर काथू पिन्नीर कप्पोन योजना? तो ये दोस्तों तमिलनाडु है। दोस्तों एक कम्बन घाटी है, कंबम घाटी है शायद, कंबम घाटी। ठीक, ये घाटी जो है यही तमिलनाडु में पड़ती है। और मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में एक डाला था अराकू घाटी, तो अराकू घाटी जो हमारी हो जाएगी वो आंध्र प्रदेश हो जाएगी। ठीक, याद रखेंगे, कभी पूछ सकता है तो आप कंफ्यूज ना हो और गलत ना करें। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये प्रो देवेंद्र लाल हो जाएंगे। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ज्योतिर्मठ किया है। उत्तराखंड के नैनीताल के कस्यो कुटोली तहसील का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी है? परगना श्री कैंची धाम। जाना है दोस्तों मुझे भी कैंची धाम, सोच रहे हैं इसी साल चले जाएं। आप लोग भी घूमा करिए, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, देखिए पढ़ाई तो होती रहेगी दोस्तों, पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है घूम लिया करिए, उससे भी मोटिवेशन मिला करता है। जितना आप जाके देखेंगे, वहाँ चीज़ें देखेंगे, वहाँ की चट्टानें देखेंगे, वहाँ की जो है, अब जैसे नंदा देवी है, मनसा देवी है, जब आप चढ़ाई करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको नज़र आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आप छोटी छोटी वहाँ जान पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक दोस्तों, लिखा है कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो भारत बना है। खीर भवानी मेला आपको पता है जम्मू कश्मीर दोस्तों, अभी चर्चा में भी था। मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग-ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा दिया? बहरीन। किसे मई माह आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया? गुड़ाकेश मोती और चमारी अथापतु। अगला क्वेश्चन दिया है विश्व जूनियर अंडर 20 जो है कि लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है दिव्या देशमुख। अब देखिए यहाँ पे है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में, तो भारत को 116 रैंक मिली है। ठीक, और आइसलैंड हो जाएगा पहले पे। अगला है किसकी आत्मकथा? आई हैव द स्ट्रीट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आर अश्विन की है दोस्तों, ये रट लीजिएगा। ठीक, अगला है किस राज्य में स्थित स्मृत वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना है? गुजरात। अगला है कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली जो है पहली महिला बनी है? श्रुति वोरा। अगला क्वेश्चन है घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले कौन सी? मनीला। अगला है कि एआई टूल दिव्य दृष्टि जो है विकसित किया है? डॉक्टर शिवानी वर्मा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया? तो पंजाब हो जाएगा। होल्ला मोहल्ला त्यौहार मैंने आपको याद करा था, होल्ला मोहल्ला, तो जब आपकी जो है जॉब लग जाएगी, जॉब से पंजाब, तो गांव में हल्ला मोहल्ला मतलब मोहल्ले में हल्ला होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा, इस तरह मैंने याद कराया आपको। 2 क्लास जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, तो थोड़ा बहुत आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? श्री सुबैया जो है नल्लुमुथु। अगला है हेमिस तेचू, ये लद्दाख का हो जाएगा। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान जो है खरीदने के लिए समझौता किया? तुर्की है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष है? एस्टोनिया है ये। भारत में इसमें इसकी रैंक कितनी? भारत की 176 है। दोस्तों आप एक चीज़ देखिएगा कि जितने भी हमारे पश्चिमी देश हैं उनके पास हथियार बहुत अधिक मात्रा में है, उनका मुख्य बिजनेस भी हथियार है। फ्रांस देखिए हमें बेचता हथियार, रूस भी देता है, अमेरिका भी देता है, ठीक, जर्मनी भी दे देता है। तो मतलब आप देखेंगे कि जो पश्चिमी देश हैं वो हमें हथियार बेचते हैं। भारत और पाकिस्तान का अगर विभाजन ना होता दोस्तों, आप एक चीज़ सोच के देखिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन अगर ना होता तो क्या उनके हथियार बिकते? भाई पाकिस्तान भी खूब हथियार खरीदता है, भारत सबसे ज़्यादा खरीदता है,
रक्षा बजट हमारा सबसे ऊपर है ना दोस्तों। सबसे ज़्यादा हम हथियार में पैसा खर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल दुश्मन भी हैं। इधर बांग्लादेश अब हो गया है, इधर पाकिस्तान है, ऊपर हम अगर देखें तो जो है हमारा चाइना है। तो ये सब उनकी साजिश थी दोस्तों अलग कराने की। ये जो है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं भारत और पाकिस्तान को विभाजन कर। उनको पता था कि अगर हम इनका विभाजन नहीं करेंगे तो फिर ये दोनों दुश्मन नहीं बनेंगे, और इनकी आपस में लड़ाई जब जब होगी तब तक हमारा फ़ायदा होगा। समझ आया कि नहीं? तो ये अपना हथियार सप्लाई करेंगे। अभी देखिए जैसे युद्ध हुआ, अब सीधी सी बात है नुकसान दोनों तरफ से हुआ होगा। हमारा भी बहुत सारा डिफेंस का नुकसान हुआ, उनका भी हुआ होगा। अब हमें फिर वो रिकवरी करनी है तो हमें और ख़रीदना पड़ेगा, समझौता हम और करेंगे, तो फ़ायदा किसका सबसे ज़्यादा? उनका होगा। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो एक पक्ष हम कभी लेकर नहीं चलेंगे, हमें कई पक्ष में समझना है, कई डायमेंशन देखना है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैंने बताया। समझ में कि नहीं? अमेरिका बहुत चालाक है दोस्तों, उसकी बात ही क्या करें। अब धीरे धीरे समझ पाएंगे जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे। अगला है कि किस देश ने ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता? ये मलेशिया हो जाएगा। अगला अब देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। देखिए जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश। गांधी जी हमेशा आप देखे होंगे जब भी सत्याग्रह हो रहा होगा या कोई आंदोलन वो कर रहे होंगे तो हमेशा वो मध्य में चलते हैं। और मध्य में जब चलते हैं तो आप देखे होंगे कि वो जो है कंबल जो है एक, देखिए मैं याद कराने की ट्रिक आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि वो हमेशा मध्य में चलेंगे, अगल बगल जनता चलेगी, आगे रहेंगे लेकिन मध्य में रहेंगे। तो मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा, गांधी से गांधी सागर हो जाएगा। और वो हमेशा देखेंगे एक, देखिए वैसे तो एक धोती रहती है उनके ऊपर, लेकिन हम मान के चलते हैं वो कंबल, तो कंबल से हो जाएगा चंबल। तो चंबल भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है। या हम कह दें तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य या गांधी सागर, ये सब, सॉरी चंबल जो है, जो चंबल नदी हमारी कहाँ है? चंबल नदी पर एक है गांधी सागर बांध है। सॉरी दोस्तों, चंबल नदी पर क्या है? गांधी सागर बांध है। तो इसी से रिलेटेड हो जाएगा, चंबल से हो जाएगा कंबल, और गांधी से गांधी सागर बांध, और मध्य में तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, तो ये थोड़ा ऐसे लॉजिक है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल चिनाब ब्रिज है, अभी देखे होंगे उद्घाटन हुआ है दोस्तों। पहला ट्रायल रन पूरा किया गया है किस नदी पर? चिनाब ब्रिज बन चुका है, और उस पर जो है वंदे भारत भी ट्रेन गुजरी है। अभी देखे होंगे चर्चा में था, मोदी जी गए थे, उद्घाटन वगैरह किए थे। अगला है कि कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? भारत है। रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? यूएसए में होगा। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है दोस्तों? गौरव पांडे हो जाएंगे। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। अगला है किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड किया? न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया? कलकत्ता है। कहाँ में NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छतरगला टनल, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि छतरगला टनल किस राज्य में है या किस यूटी में है? तो जम्मू कश्मीर में है। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे? तो रूस के थे। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे हम पीएम किसान के तहत 17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए जारी किए? 20,000 करोड़। अगला है किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो विनोद जो है गड़ात्रा है। अगला है वान जर्मनी सम्मेलन 2024 जर्मनी में हुआ। ठीक, वान जलवायु सम्मेलन। भारत की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन है? विराट कोहली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार पे कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? राजगीर हो जाएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्वी एशिया देश पहला कौन है? थाईलैंड है। नीरज चोपड़ा ने पाओ नूरमी खेलों में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अगला है दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की? नैन्सी पेलोसी ने की। अगला है कि कैबिनेट ने किस राज्य के बधावन पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह है बधावन, ये चर्चा में था दोस्तों 2024 में, ये महाराष्ट्र का है दोस्तों। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। अगला दिया है कि T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? संदीप लामिछाने हैं। अगला क्वेश्चन, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जनेवा में हुआ। श्रम संगठन का मुख्यालय मैंने बताया ही था, जनेवा है। व्यापार का जनेवा है, मौसम का जनेवा है। ये सारी मैंने ट्रिक से आपको, डाक का जनेवा, डाक का बर्न में है। डाक का कहाँ है? बर्न में है।
देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की, यूक्रेन हो जाएगा। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? असम सचिवालय। किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% के आरक्षण को रद्द कर दिया है? 65% आरक्षण के फैसलों को रद्द किया, वो बिहार है। अगला, किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? वो कनाडा है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, अगला है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? नवीडा बनी है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर? स्वीडन है, भारत 63 पे है। यूएनएचसीआर, किसे यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत जो है नियुक्त किया? थियो जेम्स को। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता? कांस्य। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में हुआ दोस्तों। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? द गोल्डन थ्रेड। अगला है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर में आयोजित हुआ था, आप जानते भी हैं। 21 जून 2024 को किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया? भर्तृहरि मेहताब को। किस देश ने जिहाब व अन्य इस्लामी जो है परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तजाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, किस राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई? उड़ीसा है। लिथियम की तलाश में जूटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर जो है अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो अमेरिका है। भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन है? ब्रिटेन है। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा? बांग्लादेश है। किसने FTI TTF का उद्घाटन किया? अमित शाह है। हेमिस लद्दाख में है। फिलिस्तीन, हेमिस महोत्सव कहाँ का है? लद्दाख का है। अगला दिया है कि फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी, आर्मेनिया ने दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है पहली हैट्रिक किसने मारी? पैट कमिंस। अगला क्वेश्चन दिया है, किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया? UAE है। अगला है, विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए? दक्षिण अफ्रीका। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन है? कोझिकोड केरल का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है, किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्सन वर्स्टपन ने। अगला है, भारतीय सेना ने कहाँ में खालूवार युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिया है? लद्दाख का है। भारत ने किस देश में अपना नया जो है वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? बांग्लादेश। विश्व शिल्प शहर श्रीनगर का है। देखिए PM मेडिकल कॉलेज, हम अगर बात करें यहाँ पे देखिए, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक जो है PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? JP नड्डा को। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू दी सी हिस्टोरिक पार्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई, अब देखिए मुंबई आ गए तो फिर सीधी सी बात है महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे हम बढ़ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि जो है उल्लास कार्यक्रम, ये कहाँ का है? लद्दाख का है। ये उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई दोस्तों क्या है? लद्दाख है। अगला है, सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इना बॉक्स किट दी जाएगी? असम है। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रिकेट से संन्यास लिया? आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त की? मध्य प्रदेश। छक्के, T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा है। अब इनके और ज़्यादा हो गए हैं दोस्तों। अगला है कि 26 जून 2024 को किस देश की पहली मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता? सोमालिया है। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? केन्या है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते। अगला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब देखिए ये हमारे लिए बन जाता है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक। पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? मोहम्मद वसीम है। भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार कौन है? अमेरिका है। कैग ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का संग्रहालय? तो शिमला है। अगला है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला? अरुंधति राय को, अडिग और अटल लेखन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स
तो ये मिस्र का हो जाएगा। भारत के नए गोल्फ कौन बने हैं? कपिल देव हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां पूर्ण सदस्य कौन है? पराग्वे। सॉरी दोस्तों। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया? IIS जो है बेंगलुरु हो जाएगा। चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन है? तो चीन। अभी हम लोग ऊपर देख भी चुके हैं, इसके तहत जो मिशन भी भेजे थे, चांगी करके मिशन था दोस्तों। अगला है कोयला मंत्रालय ने जो है किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की? तो झारखंड में। किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की? पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना तो शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। मैं नहीं कहता हूँ दोस्तों, सच बताऊँ, आज हमको लगता है 900 वीडियो के करीब हम पहुँचने वाले हैं, और सारी वीडियो 1 घंटे के। आप सोचिए कितने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, और मुश्किल से अगर मैंने बोला होगा तो 10 वीडियो में बोला होगा। मैं शुरू में न कभी कहता हूँ, लास्ट में न कहता हूँ। तो आपका दायित्व बनता है कि आप शेयर कर दे दोस्तों। मैं सच बताऊँ, मेरा टारगेट है कि मतलब इस साल लास्ट तक जाते जाते 10,000 सब्सक्राइब हो जाए, मतलब इतने सब्सक्राइबर हो जाए हमारे पास। देखिए खुशी दोस्तों तब मिलती है जब सब्सक्राइबर डेली आते हैं, तब मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि और बेहतर से बेहतर दे। आप भी जानते हैं जो मैं GS पढ़ाता हूँ उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपने आप से पढ़ाता हूँ। देखिए मेरे पास मजबूरी ये है कि चैनल जैसे छोटा है दोस्तों, आपको भी पता है कि मुझे भी पढ़ना रहता है। तो मैं अगर हिंदी में टाइप करने बैठूंगा, PDF बनाऊंगा, तो मैं अपनी पढ़ाई ना कर पाऊंगा, और फिर अगर पता लगा मैं अपनी ही ना कर पाऊँ तो फिर कम सही रहेगा। जैसे मैं जब पढ़ूंगा रात में, तभी मैं दोस्तों सुबह मेरे पास बहुत सारी ट्रिक होंगी, बहुत सारा मेथड होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर पाऊंगा। आप देखे होंगे मैं प्रैक्टिस सेट जो करा रहा हूँ UP SSC जूनियर असिस्टेंट का, उसमें बहुत सारी मैंने ट्रिक बताई। वो सब मैं रात में सोचता हूँ, तब जाके दोस्तों आती हैं माइंड में। जैसे कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, तुरंत देखा, तुरंत ट्रिक बन गई। तो ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब मैं खुद पढ़ूंगा दोस्तों, समझे कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें इसलिए मुझे कंटेंट लेना पड़ता है, किसी बुक का या किसी कहीं का और का, वरना मेरा कोई मकसद नहीं, ना मैं चाहता हूँ दूसरे का कंटेंट कोई हो दोस्तों। मेरे पास खुद ही इतना है, लेकिन बस वही है टाइप वाली दिक्कत है, छोटा चैनल है। अभी जैसे जैसे बड़ा हो जाए चैनल, एक मनोबल थोड़ा बढ़ जाए, तो खुद ही चीज़ें हो जाए सारी ना। कब आएगा दोस्तों दिन, कभी मेरा भी, जब मैं बोर्ड पे हूँगा, और वहाँ जब होऊंगा तो अलग लेवल की पढ़ाई होगी, यकीन मानिए। अभी तो चलिए मान लीजिए ठीक है जो भी है, अब दोस्तों बंद तो कर नहीं सकते, इतनी दूर आ गए हैं तो इसे लेकर चलना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मुझे बहुत प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कोई नहीं दोस्तों, सच बताऊं तो कुछ नहीं है। जब आएगा ना प्रॉफिट तो मैं खुद ही बताऊंगा कि भैया पहली मेरी सैलरी ये आई, मैं खुद ही कम पोस्ट करूंगा दोस्तों, टेलीग्राम पे डालूंगा हर जगह। तो थोड़ा आप सहयोग करिएगा दोस्तों, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ आगे, पसीने से भीग गया हूँ पूरी तरह से। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो लिखा है, दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास जो है फ्रीडम एज शुरू किया? तो अमेरिका है। अगला है प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है किसे प्रदान किएगा? डॉक्टर उषा जो है ठाकुर को। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जो है 17 साल बाद जो है किसने जीता? तो भारत ने जीता, दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर। आप जानते हैं दोस्तों, ये आप देखे भी होंगे, मैच पूरा देखे होंगे ना। और ये IPL दोस्तों किसने जीता? IPL RCB ने जीता ना। अगला क्वेश्चन दिया, T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया, बुम बुम बुमराह। अगला है किस देश ने सैन्य अभ्यास आजम इस्तेहकाम की शुरुआत की? हम उससे कोई मतलब ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान से, ठीक। इसका पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर दोस्तों, पक्का है। अगला दिया है कि राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किसने जीता? संजना ठाकुर है। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्तर प्रदेश है। अभी हम लोग देखिए हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स। अगला दोस्तों दिया है रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? संज्ञान। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया, यूनेस्को ने जो है युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया? K-pop समूह 17। अगला है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है वियना, ऑस्ट्रेलिया का है वियना। भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रिमपैक अभियान 2024 में भाग लिया? USA हवाई। अगला हाई स्पीड एक्सपेंडेबल
एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहाँ हुआ? उड़ीसा के चांदीपुर में। अगला है विश्व में पहली बार किस देश में गैसीय जो है पशुओं पर उत्सर्जन कर लगाया गया? डेनमार्क है। अगला है यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा है। कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई? असम के। आईएमएफ द्वारा जो जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024, तो ये सिंगापुर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की? बगहा शहर। अगला है बेहेंदीन खलम महोत्सव मेघालय का। देखिए मैं घायल हो गया, मेघालय को कैसे याद करेंगे? मैं घायल हो गया ये दोस्तों एक ट्रिक थी, इसमें 3-4 थे, वो तब जाके ये याद हो जाएगा अपने आप ही। बेहिंदी खलम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का पोर्शन है, आ जाएगा कभी आएगा अगर क्वेश्चन ना इससे रिलेटेड, तो मैं वहाँ आपको ट्रिक बता दूंगा। समझ आया कि नहीं? इसमें 2-3 हैं, जैसे मैं घायल हो गया, तो यानी मैं घायल यानी मेघालय हो गया, और जो है अब इसमें 2-3 है दोस्तों, मुझे ऐसे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन ट्रिक से अगर सामने आएगा तो मैं कर लूँगा और आपको भी मैं बता दूंगा जब कभी आएगी। इसकी ट्रिक वगैरह बनी है दोस्तों। देखिए मैं तुमको रियल बताऊं, अगर सादी ट्रिक से याद करोगे कभी नहीं याद होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो ट्रिक से याद करोगे तो बहुत इजी याद हो जाएगा, माइंड में लंबे समय तक रहेगा। समझा कि नहीं? तो वो चीज़ हम करेंगे, लेकिन समय समय पर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि पल्लीकरनई मार्शलैंड। देखिए वैसे नाम से ही आप तमिलनाडु में जाएंगे, आराम से चले जाएंगे, कुछ करना ही नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन किसने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, 30 जून 2024 को। अगला मशहूर गायिका जो है आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की? स्वर स्वामिनी आशा। राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया? विश्वनाथ गोल्डर। अब देखिए यहाँ पे जून के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि जून का महीना 30 है। जून देखिए जून नहीं इस तरह है, अप्रैल सितंबर जानिए नहीं यार कैसे है, जो है जून का महीना जो है 30 का ही है दोस्तों। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, हाँ इस तरह है। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। तो देखिए जून ये 30 का हो जाएगा, ठीक। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। तो ये जो हो जाएगा हमारा जून जो है 30 का है। तो यहाँ हमारा जून का पूरा करंट खत्म हो गया। जितने क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन से का ही कम होंगे दोस्तों। अगला है कि किस राज्य में ग्वाला 200 हो गए होंगे मुझे लगता है। देखिए किस लिखा है ग्वाला दिवस सिक्किम का है। 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट सिक्किम। अगला 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना? भारत। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? टाटा ग्रुप है, जिस पर हम भरोसा भी कर सकते हैं दोस्तों। अगला 1 जुलाई 2024 को किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यात्रा को खतरा बढ़ गया? रूस है। सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ताकि क्वेश्चन हम दोस्तों 500 से कम ना करें, आज 500 प्लस कर लें, ठीक। के लिए साझेदार राष्ट्र घोषित किया तो भारत है। कहाँ सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोली गई? अरुणाचल प्रदेश। वाह भैया वाह, कितना इंपॉर्टेंट है। 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास जो है नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के बीच होता है? 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता? विश्वनाथ आनंद ने। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? स्टीव फॉसेट है। 2 जून 2024 को किसने MSME के लिए MSME सहज नामक जो है ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान? SBI है। अगला है किस देश ने यूरोपीय, देखिए SBI जो है इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, यानी 1955 में। अगर हम बात करें बैंक ऑफ जो है बैंक ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ बम्बई 1840 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में हुई थी। इन तीनों को मिला करके दोस्तों बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में, ठीक। सॉरी, जो है इन तीनों को मिलाकर कहा गया जो है इंपीरियल बैंक, और 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर SBI कर दिया गया, ठीक। तो ये भी पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली? हंगरी हो जाएगा। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? मैत्री, थाईलैंड हो जाएगा। NTR भरोसा पेंशन जो है स्कीम कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। अगला निर्माण पोर्टल लॉन्च किया G किशन रेड्डी हो जाएंगे। किसी नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती जो है अम्मा पुरस्कार P गीता को मिला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता, छुपा रुस्तम सवाल है। अगला है 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? अमेरिका है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 4 जुलाई 2024 को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद
पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया? मोहन भागवत। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की? जिनेवा में। देखिए श्रीलंका दे देगा तो आप खटाक से मार देंगे, जबकि जिनेवा है दोस्तों। समझ में कि नहीं? कोलंबो भले ही आपको श्रीलंका में नजर आएगा, लेकिन ये जिनेवा में इसकी बैठक हुई या अध्यक्षता की। अगला दिया हेल्थ साथी, पेटीएम ने इसे लॉन्च किया योजना को। संपूर्णता अभियान शुरू किया नीति आयोग ने। भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन है? इग्नू है। अगला क्वेश्चन दिया है, एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद में 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इन्फ्लेमेशन नेटवर्क किससे संबंधित है? फैटी लीवर डिजीज। ठीक दोस्तों। अगला है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली। अगला दिया, किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? असम। रेमोना नेशनल पार्क है दोस्तों। देखिए असम में बहुत सारे हैं, रायमोना है, डिब्रू साइकोवा है, और भी बहुत सारे, अब नमीरी है। ठीक, तो इस तरह के आप जानते होंगे। अगला है किसने दुनिया के पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की? बजाज ने। अगला है, किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च किया? एलआईसी ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन है? बीपीसीएल है। स्पाइस अवार्ड किसे मिला? सोपला कलिंगन को। लोकपथ मोबाइल ऐप कौन से सीएम है? मध्य प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया। किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया? केट विंसलेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस संसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? लिसा नंदी। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कौन सी है? इंडोनेशिया में खोजी गई। अगला है कि 6 जुलाई 2024 को किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो केरल है दोस्तों। भारत और कौन गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के सबसे महंगे वैश्विक शहर कौन सा है? हांगकांग है। WTO के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश है। सहकार में समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर में हुआ। 7 जुलाई 2024 को आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश में एलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया? जापान। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव इम्फॉल में हो गया। अपनी सेना को जाने कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो लेह में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बॉल श्रम मुक्त किया? तो ये झारखंड हो जाएगा। किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास लिया? जॉन सीना है। अगला है, किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मुइदम, ये दोस्तों हमारी 43वीं यूनेस्को में शामिल है, 43वां ठीक विश्व धरोहर है, याद रखेंगे। असम में है दोस्तों ये। अगला है, किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियन का खिताब जीता? तो ध्रुव सितवाला। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं को 50 किलो गोरे में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। अगला है, सनथ जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? श्रीलंका। अगला है, कौन एससीओ का 10वां सदस्य है? बेलारूस है। अगला क्वेश्चन दिया है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्यकार पुरस्कार किसे मिला? शिवशंकरी को मिला। किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया? ICICI लोम्बार्ड ने। घर घर सोलर, टाटा पावर ने कहाँ पर घर घर सोलर? तो उत्तर प्रदेश। अब देखिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? अयोध्या है दोस्तों, याद रखेंगे, यूपी की। किस देश में 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? सिंगापुर ने। किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में देवगिरी गुफाओं का दौरा किया? उड़ीसा है। कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? वह। अब देखिए 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास मिल गए, ठीक है, यूपी के, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2024 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन हो जाएंगे। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राचेल रीव्स है। प्रोजेक्ट परिसंस्कृत मंत्रालय हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान शुरू किया? भुवनेश्वर हो जाएगा। 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर 6% रही। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि दी? ये रूस हो जाएंगे। एशियल टेक की अध्यक्षता रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? तो ये दोस्तों फ्रांस है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अब तो थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक। अगला है कि जनरेशन एआई
इनोवेशन में कौन शीर्ष पर है? चाइना है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला? महाराष्ट्र को है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर हो जाएंगे, वो गोल्फ थे कपिल देव। ठीक दोस्तों, अगला है सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये यूयू ललित है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2000 जो है 24 में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन रहा? अडानी ग्रुप। अगला क्वेश्चन दिया है किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया है? अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूपी का है। किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया है? तो यही है उत्तर प्रदेश। दुनिया के पहली मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया? एंजा लावली मोरक्को की है। भारत यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? अबू धाबी। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुआ? डॉक्टर पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैं बात करूं भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा? रूस। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल रूस का हो जाएगा? मैंने अभी पढ़ाया है, कल की परसों वीडियो थी, कल तो मान लीजिए बीमार थे तो नहीं ले पाया। परसों वाली वीडियो में मैंने सारे अवार्ड पढ़ा। 2 क्लास ले लीजिएगा दोस्तों, टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कवर कराए हैं। ठीक, अभी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक बच गए थे जो मैं कराता, लेकिन दोस्तों मैंने देखा कि सारे क्वेश्चन में वो चीज़ें हैं। अब जैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर मैं कराता एक जगह तो उससे फ़ायदा क्या है, क्वेश्चन के रूप में ही हम कर लेंगे तो भी हो जाएगा। बात तो वही है दोस्तों, ठीक, कोई वो नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई, बाकी सारी पुरानी ही दी हुई हैं तो कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन क्वेश्चन जो होंगे वो नए होंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यूनेस्को में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 11 हैं दोस्तों, नए बायोस्फीयर रिजर्व 11 हैं। बीएसएफ ने कहा ग्रो विद द ट्रीज अभियान श्रीलंका हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा? हरियाणा। चरित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एमपी का हो जाएगा। क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन। ठीक, अगला क्वेश्चन, सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य जो है कौन बना? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की? महाराष्ट्र है। अगला है कि कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? आईआईटी जोधपुर। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ? ताइवान। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन है? बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? WHO। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो ब्रिटेन है। अगला है भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया? डार्बिन, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये याद रखेंगे डेट। देखिए वो डेट इंपॉर्टेंट होती है तो मैं वो पढ़ दूंगा, आप टेंशन न लीजिएगा, लेकिन सारी डेट पढ़ने से कोई मतलब नहीं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमें डेट थोड़ा पूछता है। अगला दिया है कि यहाँ अगर हम बात करें प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो वियतनाम रहा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है 12 जुलाई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ? बिहार में। केंद्र सरकार ने किस देश को संविधान हत्या दिवस घोषित किया? तो 25 जून को दोस्तों घोषित किया। 24 जुलाई 2000 किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया? PNB हो जाएगा। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ मेजबानी की? पूमा। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया या चुना गया? नागालैंड है। अगला है कि भारत की युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी जो है पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा मलेशिया की है। अगला है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की बात की? तो 10%। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू बौद्ध जैन अध्ययन के लिए जो है केंद्र स्थापित करेगा? तो JNU है। किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के बाद विफल हो गया? तो चीन है। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली है। किस देश के जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? इंग्लैंड है। किससे प्रतिष्ठित हंस वान हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के चोकलिंगम जो है तमिलनाडु। अगला है स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है।
फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया? रूस। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार का कौन सा फंड लॉन्च करेगी? एग्रीश्योर। अगला क्वेश्चन दिया है, रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईआईटी सक्षम युवा जो है योजना हरियाणा की है? ठीक दोस्तों, अगला है, किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया? भावना कंठ। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग जो है ठाड़े बोरवली, ये महाराष्ट्र की है। खर्ची पूजा त्रिपुरा की है दोस्तों। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा जो है क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रयागराज। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला है कि यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? भारत की है। सवीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक है। अगला क्वेश्चन दिया है जो है, कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया? अबू धाबी है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है, कहाँ में एक जो है चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू ने गोली चलाया? पेंसिल्वेनिया में। अगला है, बहुड़ा यात्रा कहाँ, यह देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुड़ा यात्रा उड़ीसा की। ठीक, किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? महाराष्ट्र ने। अगला है, भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर, तो भूटान सहमत हुए हैं, मिलकर कार्य करेंगे। ठीक दोस्तों, विंबलडन 2024 में पुरुष और महिला का एकल खिताब कार्लोस अल्कराज हैं और महिला में क्रिजिकोवा है, यानी बारबोरा क्रिजिकोवा। अगला है, किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? स्पेन हो जाएगा। कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो है निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? दोस्तों ये करेगा, कौन करेगा? फिलीपींस। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2024 सीएच पे केरल था दोस्तों। अगला है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने किया है? तो ये दोस्तों दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर जो है मानवी मधु कश्यप नियुक्त की गई? बिहार। ये पढ़ाया भी मैंने इससे पहले। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई? उत्तराखंड। किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी शुरू किया? संस्कृत मंत्रालय। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब किसने जीता? भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता। अगला है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं मध्य प्रदेश, लेकिन उद्घाटन यहाँ हुआ, वहाँ घोषणा हुई थी, यहाँ उद्घाटन। आप टेंशन न लीजिए, रट जाएगी सारी चीज़ें जब तक क्लास कंप्लीट होगी। हम 3 क्लास में 2200 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम 1-1 घंटे करके 3 घंटे में 2200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 2 क्लास में वो 800 क्वेश्चन और हो जाएंगे, यानी 5 क्लास में 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी, यकीन मानिए। ठीक, तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो है आज कम से कम, देखिए 500 कह रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई अगस्त 3 महीने का आज देख लेंगे, फिर 3 महीने का कल, फिर उसके बाद जितना बचेगा 4 महीने का हम फिर परसों देख लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक, कोशिश यही है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक होता है। लिखा, किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता? अर्जेंटीना कोलंबिया को हराकर। किसने 96वां स्थापना दिवस मनाया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक दोस्तों, देखिए अभी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, नहीं थोड़ा और स्पीड में चलेंगे। कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? इंदौर में। सुदर्शन पटनायक में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। किस राज्य में? हरेला उत्तराखंड का है, हरेली छत्तीसगढ़ का है। वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट योजना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पहले ये जो है एमपी थे, पहले ये एमपी के क्या थे? सीएम थे, लेकिन अब वर्तमान में क्या है? केंद्रीय कृषि मंत्री। अगला दिया, किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना? तो महाराष्ट्र की हो जाएगी। जो है 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? कजाकिस्तान। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया? इंडियन ऑयल। किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण? जो है हरियाणा। यूपी ने भी कुछ किया है दोस्तों, अभी हम उनका भी देखेंगे, यूपी वाले क्या कह रहे हैं। अगला, वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव श्रीलंका का है। ठीक दोस्तों, अगला है कि किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? एसबीआई है।
अगला है किस राज्य सरकार ने निजी कंपनियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल किया? कर्नाटका है। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? जर्मनी है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना, अस्मिता योजना दोस्तों है यूजीसी की है, ठीक। दृष्टि वाले भी कुछ ऐसे चला रहे थे शायद अस्मिता। अगला क्वेश्चन दिया है एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्रिय टेक्निकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद है। कौन सा दिवस? 18 जुलाई को दोस्तों नेल्सन मंडेला दिवस, ठीक दोस्तों, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, हमको लगता है कुमार गौरव सर का बर्थडे भी इसी दिन है, 18 जुलाई, ठीक। 18 जुलाई। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। फीफा ये अर्जेंटीना का हो जाएगा, रैंकिंग में शीर्ष है। अगला भारत की पहली जो है राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ अमित शाह ने किया है। किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की? तो नासा ने किया है। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों की वीजा मुक्त नीति लागू की? वीजा मुक्त नीति, तो बेलारूस है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? मॉरिशस में किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों में टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी ट्रेविस हेड हो जाएंगे? विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारत ने कांस्य पदक जीता? सौरभ बाबा। किस देश के खिलाड़ी ओलिवर रिगोर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? फ्रांस हो जाएंगे। महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया है 10वीं जो है अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन शामिल हुआ? आइवरी कोस्ट दोस्तों। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा गौडफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? केरल में। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहा मैत्री जो है उद्यान जो है मॉरिशस हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इससे पहले जो है जन औषधि केंद्र था, यहाँ कौन सा है? मैत्री उद्यान है मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन दिया है चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा था? चर्चित है तो गुजरात का है। केंद्रीय मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर उद्घाटन किया? बदायूं। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया? देखिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसमें जो है हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव इतने जिले जो है शामिल हैं दोस्तों एससीआर में, ठीक। तो ये थोड़ा याद रखेंगे आप तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं ये कराऊंगा अभी आप कम्युनिटी पोस्ट में कराऊंगा, कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, उसमें जितने जिले इसमें शामिल हैं वो कर दूंगा और जो ट्रिक है वो मैं लिख दूंगा, ठीक। ट्रिक भी लिख दूंगा दोस्तों, तो आप टेंशन न लीजिए। सीतापुर भी है दोस्तों, मुझे लगता है हरदोई, सीतापुर, बहराइच है, बहराइच शायद नहीं है, जो है उन्नाव है और जो है रायबरेली है, बाराबंकी। एक बार देख लीजिएगा बहराइच और जो है दोस्तों बाराबंकी में, बाराबंकी तो है इतना पता है, बहराइच है कि नहीं देख लीजिएगा। वैसे मैं डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा। अभी जस्ट ये वीडियो पब्लिश होगी उसके बाद आपको नज़र आएगा 12:30 बजे कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन आपको नज़र आ जाएगा, ठीक। तो याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मिल भी सकता है देखने को आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है DMRC ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो जापान है। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त किया? तो असम है दोस्तों। टाइम एक बार देख ले दोस्तों, 52 हुआ है, 1 घंटे कराना यानी 8 मिनट। हम ये जो है कोशिश करते हैं और स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किया? दक्षिण कोरिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना? तेलंगाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन में कहाँ लाया गया? मुंबई लाया गया। बाघ जो नख था वो जो हाथ में दोस्तों आप देखे होंगे वही पहने रहते ना, हथियार है एक प्रकार का। अगला दोस्तों दिया है CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल जो है सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया? गुजरात है। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया? मलेशिया है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की? तो नासा है। पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन दिया है 65 अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका है। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक? तो उत्तराखंड हो जाएगा। किस IIT के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की? IIT गुवाहाटी। गांधी नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? रिगोबर्टा मेंचुतुम। IOC किसे? IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया? अभिनव बिंदा। अगला क्वेश्चन दिया है किस राज्य ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? गुजरात।
जब मैंने जो थोड़ा स्पीड में पढ़ाया था दोस्तों एक बार, तो एक लोग कह रहे थे कोई भगा रहा है क्या, मतलब तुम्हें मतलब कुछ तो उल्टा बोलते हैं एकदम, क्या ही बताएं यार। इतनी मेहनत भी करो दोस्तों, उसके बावजूद जब कोई उल्टा बोलता है ना तो फिर बड़ा अजीब लगता है। भाई देखिए, आपको अच्छा लगे तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कहीं हो भाई, अगर मैं 20 क्वेश्चन देखे होंगे, आप खुद ही यूट्यूब पे देखिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन, वन लाइनर 100 क्वेश्चन लाएंगे और कितने घंटे पढ़ाएंगे, 1 घंटे, कोई मतलब है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, उनको लगता है करते हैं, ठीक है। बड़े हैं, जब बड़ा चैनल होता है तो वो कुछ भी कहेंगे, आप मानेंगे, देखेंगे, सब कुछ होगा। फंसे या ना फंसे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो बहुत पढ़ाते हैं ना, अथाह है दोस्तों उनकी वीडियो। देखो किसी भी बड़े बड़े यूट्यूब में कोई 40,000 अपलोड किया, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 70,000, कोई 80,000, तो उसमें कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आया ही होगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ भी किसी को बोलने का अधिकार है तो बोल जाता है, क्या ही कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, श्रमिक बसेरा योजना जो है गुजरात के है। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का जो है अनावरण किया, चीन है। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी, स्मृति मंधाना है। किसने जो है स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती, नोनोन बर्गेस है। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा जो है विकसित किया, तो जापान है। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है अजरबैजान ने दोस्तों। किस राज्य के एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हैलो लॉन्च किया, मेघालय है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य करती है, सिक्किम है। किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉल ग्लोरी जो है लॉन्च किया है कार्यक्रम, इंड बैंक ने। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन है दोस्तों, शिप्रिता सिटी हैं। किस देश के कलाकार जो है फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व जो है रिकॉर्ड बनाया है, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है चराई देव मोइदिम, यूनेस्को का 43वां है दोस्तों ये विश्व धरोहर स्थल, तो ये असम का है, अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे। हेनले पासपोर्ट 2024, देखिए भारत दोस्तों 85 के आसपास रहता है और सबसे टॉप पे जो है इंडोनेशिया रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार कौन करेगा, तो चाइना करेगा। किस राज्य विधान सभा में एंटी पेपर लीक विधेयक जो है पास हुआ, तो बिहार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में TB मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य निगम लॉन्च हुआ, तेलंगाना है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य नाइक है। किस देश की सांसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन जो है घोषित किया, इजराइल है। भारतीय नौसेना में INS त्रिपुट कहाँ लॉन्च हुआ, गोवा में है। दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य नेता अंबानी हैं। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित हुआ, लंदन में। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया, शाहरुख खान। अगला है अगले साल जो है जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा है, आइजोल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है रिवन्यू कहाँ 400 मेगावाट की सौर परिकल्पना का उद्घाटन करेगा, राजस्थान। दरबार हॉल, देखिए राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या है, गणतंत्र मंडप है। अगला है भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय सैन्य संगठन खान क्वेस्ट भाग लिया, मंगोलिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 55 सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, आइजेल। आसियान के विदेश मंत्रियों की 97वीं जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी, वियतनाम, लाओस, पीडिया लाओस में हुई थी। अगला क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है अगर मैं बात करूं, शुभंकर था ओलंपिक फ्रीज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज अचंत यानी शरद कमल टेबल टेनिस से, PV सिंधु बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन दिया है कि DRDO के चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ हुआ, उड़ीसा। कहाँ हुआ दोस्तों, उड़ीसा में हुआ। अगला दिया है कि किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन जो है कानून का पारित किया, दक्षिण अफ्रीका में। देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, 25,000, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 27 जुलाई को किसका जो है 86वां स्थापना दिवस, CRPF का। अगला क्वेश्चन दिया है कि 27 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण, देखिए हरियाणा, देखिए राजस्थान भी आप देख चुके हैं। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता, अमेरिका। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया है, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, ठीक। हम जुलाई तक का पूरा कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, फिर कल से जो है आगे का देखेंगे। 500 क्वेश्चन हो गए होंगे दोस्तों और ज़्यादा हो चुके होंगे। किस राज्य ने थिंक टैंक CRIT की स्थापना की, गुजरात। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई, म्यांमार में हुई। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता, श्रीलंका, भारत को 8 विकेट से हराकर। किस देश की
नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ? तो रूस है। ये घुमा के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, लेकिन सिंपल भी पूछा जा सकता है। तो हमारा जो दायित्व है, हम हर तरह से इस क्वेश्चन को देखें। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो कारगिल नायक जो है कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण केरल में होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? मनु भाकर। ठीक, पहली महिला। देखिए, ये 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीती। अगला 2024 को किस IIT ने सुंदर पिचई को जो है डॉक्टर ऑफ साइंस जो है की उपाधि से सम्मानित किया? IIT खड़गपुर। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 19वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ PM मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो विकसित भारत @2047। इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेंगे। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, वाह भैया वाह, राजस्थान। किस देश में सादो सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत में शामिल किया? जापान का है। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया? इंपॉर्टेंट है कि नहीं दोस्तों, बताइए। तीनों चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक, 29 जुलाई को, ये याद रखेंगे अलग से। अगला दिया है सर्च GPT लॉन्च हुआ है OpenAI। GPT का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेंगे। जो है 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? 5। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसने जीता? वी वेदाचलम। सॉरी दोस्तों। अगला है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? जिया राज। किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु के सॉरी। अगला है आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी तुर्की। किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की जाएगी? पेरियार जो है टाइगर रिजर्व। अगला है T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। कृषि अर्थशास्त्रियों का जो है 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन दिया है 31 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? टोक्यो। इंपॉर्टेंट है। किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की? भारतीय सेना। इजरायली हवाई हमले में हमास के लिए किस शीर्ष नेता की हत्या ईरान में कर दी गई? जो है इस्माइल हनीएह। अगला है किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया? उत्तर प्रदेश। PM मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया? परमिल नाथ वानी। अगला क्वेश्चन दिया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा युग युगीन भारत संग्रहालय का? नई दिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दोस्तों हमने 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन किए होंगे कवर, लगभग, क्योंकि 60-70 दिन का 60 दिन का प्लस 60 दिन से ज़्यादा जो है हमने करंट के क्वेश्चन कवर किए। एक दिन में अगर मान लीजिए 8-9 क्वेश्चन मान लेंगे, तभी आराम से आप पहुंच जाएंगे 500 के आसपास। देखिए टाइम 1 घंटे हो गया, तबीयत कम सही थी। अगर आप मुझे सच बताएं, इस समय देख लेना तो परेशान हो जाएंगे। पूरी तरह से भीग चुका हूँ, पूरी तरह से दोस्तों। मैं जहाँ हाथ रखता हूँ ना, जिस तरह वीडियो बनाता हूँ, वो मतलब पूरा जो है चद्दर एक बिछा है ना मेरे टेबल पर, तो वो पूरा भीग जाता है, इतना पसीना निकलता, बनियान वगैरह सारी, मतलब सब कुछ A to Z। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है, आप जानते भी हैं। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। और जो है मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, जो GS की क्लास हमारी होगी। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच।